नमस्कार दोस्तों। कल हमने पाइप टंकी जो है इस टॉपिक की शुरुआत की थी तथा हमने देखा था कि पाइप टंकी पर आधारित जो प्रश्न अपन ने सरल किए उस विधि से हमने केवल पाइप टंकी के प्रश्न सॉल्व नहीं किए, उसी विधि पर आधारित हमने समय कार्य का जो तीसरा टाइप है जिसके अंदर ABC या व्यक्ति का नाम लिखा हुआ हो, राम, मोहन, सोहन, XYZ, इस प्रकार के समय कार्य के प्रश्न भी सरल किए दोस्तों। तो आज इसी बात को अपन और आगे बढ़ाते हुए कुछ और प्रश्नों को समझने की कोशिश करते हैं जिसको आप ध्यान से समझना। आज फिर से मैं आपको कुछ वैसे ही प्रश्न समझा रहा हूँ लेकिन थोड़े से ये अलग होंगे, इसलिए आज के चैप्टर को भी आपको अच्छे से समझना है। और यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी नया है जो आज पहली बार क्लास में है तो उससे मेरा पहला सजेशन ये है कि इधर आपके पास एक आई बटन होगा, उस आई बटन पे क्लिक करके आप क्या करना, पार्ट 1 जो है पाइप टंकी का उसको जरूर देख लेना। पार्ट 1 देख लो, उसके बाद ये देखो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में इधर एक एरो बना हुआ है, जैसे ही आप उस एरो पे क्लिक करोगे, एक बार करके देखो तो व्हाट्सएप, ऊपर व्हाट्सएप सेलेक्ट कर देना। फिर व्हाट्सएप के अलग अलग ग्रुप में आप सेलेक्ट करके और इस लिंक को, इस वीडियो के लिंक को सेंड कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इस लिंक को इस तीर के माध्यम से एक बार आप सब लोग शेयर करने की कोशिश करें। मैं 2 मिनट का समय देता हूं आप लोग को। क्या करना है मैं फिर से बता दे रहा हूं। आप लोग क्या करें, यहाँ वीडियो के ऊपर वाले कोने में इधर की और एक ऐसा एरो बना हुआ होगा, ऐसा तीर बना हुआ होगा, एक बार उस तीर पे आप क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करोगे तो फिर बहुत सारे विकल्प खुलेंगे, उसमें जीमेल वगैरह सब कुछ होगा। उसमें जहां आपको व्हाट्सएप नजर आए आप उस व्हाट्सएप पे क्लिक कर लें। फिर व्हाट्सएप में जितने भी ग्रुप्स है उन सब ग्रुप्स पे क्लिक करते जाए आप, उन सब ग्रुप पे क्लिक करके और फिर लास्ट में एक साथ सेंड कर ले। नीचे जो सेंड का चिन्ह आ रहा है उससे सेंड कर ले तो इस वीडियो का लिंक उन सारे ग्रुप के अंदर चला जाएगा, सेंड हो जाएगा। सारे ग्रुप को सेलेक्ट कर ले टच करके और उसके बाद इसको लिंक को शेयर कर ले। मैं तब तक के लिए 2 मिनट इंतजार कर रहा हूँ। सारे स्टूडेंट, ग्रुप और आपके मित्रों को आप लोग इस वीडियो का लिंक शेयर कर लें। 2 मिनट के लिए मैं आप लोगों के लिए वेट कर रहा हूँ, तो आप आराम से एक बार ध्यान से इस वीडियो का लिंक शेयर कर ले। उसके बाद मैं आगे समझाना प्रारंभ करता हूं ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ जाए। और जैसे ही आप लोग इस वीडियो का लिंक शेयर कर दो, नीचे कमेंट में लिख दो यस, मैं नाम नोट करूंगा उसके बाद कौन कौन लोग शेयर कर रहे हैं ना। जिन लोगों ने अलग अलग ग्रुपों के अंदर शेयर किया है उन लोगों को जल्दी मैं सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए वापस इन्हीं लेक्चर की PDF भी प्रोवाइड करवाऊंगा, इसलिए जल्दी से आप व्हाट्सएप के अलग अलग ग्रुप्स के अंदर इसको शेयर कर लें। चलो हाँ भाई, आगे बढ़ते हम। आज हमारी बात कंटिन्यू करते हैं। क्या बोला है इस प्रश्न के अंदर, यदि A व B दोनों एक साथ कार्य करें तो 28 दिन में पूरा हो जाता है। हमको क्या बोला है, A व B दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। पहले तो A और B एक साथ काम कर रहे हैं तो कितने दिन लग रहे, 28 दिन। चलो इस बात को मैं उतार देता हूं। एक साथ काम कर रहे मतलब प्रश्न कहना चाहता है A + B दोनों को साथ में काम करवा दे तो कितने दिन लगेंगे, 28 दिन। चलो अगली जानकारी के अंदर क्या बोला है, यदि A B व C यदि इन तीनों को एक साथ कार्य करवा दे तो कितने दिन में कार्य पूरा होता है, 21 दिन में। अगली जानकारी है कि यदि A + B + C, अच्छा ये तीनों एक साथ कार्य कर दे तो कितने दिन लगते हैं, 21 दिन। ये 2 जानकारी अपन को प्रश्न के अंदर दे रखी है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना, वही तरीका, बस यहां ध्यान रखना ये 28 दिन किसके लिए है, A व B के लिए, और ये 21 दिन किसके लिए है, A B व C के लिए। अब वही कार्य, सबसे पहले लसब लेकर कुल कार्य निकाल दे। कुल कार्य कितना है उसके लिए इन दोनों का लसब ले ले, 28 और 21 का। जरा 28 और 21 का लसब लेके देखते हैं। 28 और 21 का, इस 28 के अंदर 21 का भाग नहीं जाता। 28 का पहाड़ा 2 बार बोलते हैं, 28 दूनी 56, इस 56 के अंदर भी 21 का भाग नहीं जाता। एक बार और पहाड़ा बोल के देखते हैं, 28 तिया, ये हो जाएगा हमारे पास 84। क्या इस 84 के अंदर इस 21 का भाग जाता है, बिल्कुल। इसका मतलब जो लसब है वो 84 हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ कुल कार्य हो जाएगा 84 इकाई। ये 84 इकाई कुल कार्य हो गया। कुल कार्य से सबसे पहले अपन गति निकाल देते हैं। गति कैसे निकलेगी, इसी 84 के अंदर एक बार 28 का भाग दे दो। 84 में 28 का भाग कितनी बार, 3 बार, यानी पहले वाले हिस्से की गति कितनी आई, 3 इकाई। वैसे ही इसी 84 में 21 का भाग दे दे। 84 में 21 का भाग कितनी बार, 4 बार, यानी यहाँ गति कितनी आई, 4 इकाई।
अब यहां देखना, अब ये 28 दिन और 21 दिन हमारे किसी काम के नहीं है। ये जो 3 इकाई गति है ये किसकी गति है? ए और बी दोनों की। और ये जो 4 इकाई गति है ये किस किस की गति है? ए प्लस बी प्लस सी तीनों की गति है। ये 2 व्यक्तियों की गति है। कौन कौन 2 व्यक्ति है? ए और बी। ये जो गति है ये 3 व्यक्तियों की है। किन 3 व्यक्तियों की गति है? ए बी और सी। ए बी की गति है 3 इकाई, ए बी सी तीनों की गति कितनी है? 4 इकाई। अब हमको पूछा क्या है? सी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा? तो सबसे पहले सी अकेले की गति निकालनी पड़ेगी। और सी अकेले की गति कैसे आएगी? 4 इकाई में से 3 इकाई माइनस कर दे, 4 में से 3 घटा दे। ऐसा करने से क्या होगा? ए बी सी में से ए बी घट जाएंगे, पीछे कौन बच जाएगा? सी अकेला बच जाएगा। तो सी अकेले की गति आ गई, 4 में से 3 गया, कितना बचा? 1 इकाई। ये 1 इकाई किसकी गति निकली है? सी अकेले की। सी की गति क्यों निकाली? क्योंकि हमको ये पता करना सी अकेला कार्य कितने दिन में समाप्त करता है। अब दिन या जो समय ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसी 1 इकाई सी की गति का भाग ही किस में दे देते हैं? 84 में। तो जैसे ही आप 84 में 1 का भाग दोगे तो उत्तर क्या आ जाएगा? 84 दिन। तो ये इस प्रकार इस प्रश्न को अपन ने सॉल्व करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। अच्छा, आज मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं कि ऐसा का ऐसा प्रश्न पाइप टंकी में भी बनता तो भी विधि यही रहती। लेकिन पाइप टंकी में क्या करते, फिर भाषा थोड़ी बदलते। क्या बोलते? ऐसा बोलते कि 2 नल है, नल ए व बी किसी टंकी को मान लिया या 28 दिन की जगह बोल दिया 28 मिनट में भर सकते हैं। फिर बोल दिया नल ए बी व सी तीनों एक साथ अगर खोल दें तो वही टंकी माना 21 दिन की जगह बोल दिया होता 21 मिनट में भर सकते हैं। तो आपको बोल दिया सी अकेला उस टंकी को कितने समय में भरेगा, कितने समय में भरेगा। तो प्रश्न वो का वही हो जाता, बस फर्क सिर्फ इतना होता कि यहां व्यक्तियों की जगह नल का नाम ले लेता। मेथड अभी भी वही रहता, चूंकि सारे मान मिनट में होते तो लास्ट में उत्तर 84 मिनट आ जाता है ना। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक और प्रश्न देखना, अगला प्रश्न, इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। अगले प्रश्न के अंदर क्या बोला है देखना ध्यान से। क्या बोला है इस प्रश्न के अंदर? ए व बी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। तो चलो भाई अपन ये जानकारी लिख लेते हैं। ए प्लस बी अगर मिल जाते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाता है? 6 दिन में। आगे बोला यदि बी अपने आप मतलब अकेला वह कार्य 8 दिन में कर सकता है। बी अकेला हो जाए तो यहां है बी अकेला वह कार्य कितने दिन में कर सकता है? 8 दिन में। अच्छा, ये 2 जानकारियां दे रखी है। अब अपन को सबसे पहले क्या करना? सबसे पहले कुल कार्य निकालना। कुल कार्य कैसे निकाले? 6 और 8 का लसब। 6 और 8 का लसब, चूंकि इस 8 में इस 6 का भाग नहीं जाता तो 8 दूनी 16, अभी भी 6 का भाग नहीं जाता। 8 तिया 24, इस 24 में 6 का भाग चला गया ने लसब क्या आया? 24। यानी यहां कुल कार्य कितना हो गया दोस्तों? 24 इकाई। ये तो कुल कार्य आया। अब गति निकाल दो, गति निकाल देते। गति कैसे आएगी भाइयों? 24 में गया 6 का भाग कितनी बार? 4 बार। यानी इसकी पहले वाले की गति आ गई 4 इकाई। वैसे ही इसी 24 में 8 का भाग कितनी बार? 3 बार। यानी ये जो गति है हमारे पास कितनी आई? 3 इकाई। अब ये 6 दिन और 8 दिन हमारे किसी काम के नहीं, हमको गति पर ध्यान रखना। बस ये ध्यान रखना, ये 4 इकाई किसकी गति है? ए और बी दोनों की। और ये 3 इकाई किसकी गति है? बी अकेले की। अब हमको पूछा क्या है? ए स्वतंत्र रूप से मतलब अकेला। यदि अपन को ए अकेला वही कार्य कितने दिन में पूरा करेगा, या ना हमको ए की गति निकालनी पड़ेगी पहले। ए की गति कैसे आएगी? सीधी सी बात है, इस 4 में से अगर ये 3 घटा दे तो जिससे क्या होगा? बी कट जाएगा। भाई ए बी में से अगर बी की गति घटा देंगे तो पीछे केवल कौन बच जाएगा? ए। तो ए की गति हो जाएगी 4 में से 3 गया 1 इकाई। लेकिन अभी तक तो हमारे पास ए की सिर्फ गति आई है। ए के द्वारा कार्य पूरा करने में लगा समय निकालना है। समय निकालना है तो क्या करें? 24 में से 1 का भाग दे देते हैं। 24/1 यानी उत्तर क्या आ गया? 24 दिन। इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो गया? ए 24 दिन। फिर से यही प्रश्न पाइप टंकी का भी पूछा जा सकता था कि ए व बी मिलकर एक टंकी को 6 घंटे में भरते हैं। ऐसा बोल देते। यदि नल बी अकेला उस टंकी को 8 घंटे में भरता है, बी अकेला 8 घंटे में भरता है,
तो ए अकेला उस टंकी को कितने समय में भरता। तो विधि वही रहती, बस यहाँ ए बी नल होते और दिन की जगह घंटे दिए हुए होते तो अंतिम उत्तर 24 दिन नहीं होकर 24 घंटे हो जाता। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते, चलो अगला जो प्रश्न है उसको अपन अच्छे से समझने की कोशिश करते। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम की दृष्टि से इस पर मैं जितने स्टार लगाऊं उतने स्टार कम है दोस्तों। ये प्रश्न एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझना, है ना। बहुत ही ज्यादा समय कार्य, पूरे टॉपिक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। यहां क्या बोला है, ए तथा बी एक कार्य 10 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद क्या बोला, बी तथा सी वही कार्य 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तथा ए तथा सी वही कार्य 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों जानकारियां उतार देता हूं। ए तथा बी, ए प्लस बी कितने दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में। बी तथा सी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में। उसके बाद बोला है सी तथा ए, या ए तथा सी बोल दो, बात वही है। सी तथा ए उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, मिलकर 15 दिन में। तो देखो सबसे पहले इसमें भी शुरुआत वैसे ही करनी पड़ेगी, पहले तो कुल कार्य निकालना पड़ेगा। कुल कार्य कैसे निकालें, 10, 12 और 15 का लसअप ले लेते। ये हो गया 10, ये 12 और ये 15, लसअप ले। 15 में इन दोनों का भाग नहीं जाता, 15 दूनी 30 में 10 का जाता है पर 12 का नहीं जाता। 15 तिया 45 में 10 का जाता है पर 10 का भी नहीं जाता, 12 का भी नहीं जाता। अच्छा 15 चौक 60 में 10 और 12 दोनों का भाग जाता है, यानी लसअप हो गया 60, यानी कुल कार्य हो गया 60 इकाई। अब क्या करें, इस कुल कार्य से गति निकाल दे। गति कैसे निकालनी है, 60 में इन तीनों का अलग अलग भाग दे दे। 60 में 10 का भाग कितनी बार, 6 बार, 6 इकाई। वापस 60 में 12 का भाग कितनी बार, 5 बार, यानी 5 इकाई। वापस 60 में 15 का भाग कितनी बार, 4 बार, यानी ये क्या हो गया, 4 इकाई। अब अपन के ये जो 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन से हमको कोई मतलब नहीं, अब हमको केवल गति पे ध्यान देना है। ए तथा बी की गति कितनी है, 6 इकाई। बी तथा सी की गति 5 इकाई और सी तथा ए की गति कितनी, 4 इकाई। यहां ध्यान से सुनना, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और यही प्रश्न एग्जाम में आएगा, इसलिए ध्यान से सुनना। ध्यान से देखोगे तो यहां ए बी कितनी बार है, 2 बार, बी भी कितनी बार है, 2 बार, और सी भी कितनी बार है, 2 बार। जब तीनों 2 बार आ रहे हैं तो हमको सबसे पहले क्या करना है, ए बी और सी तीनों को अगर एक साथ काम करते हैं, पहले तो अपन को इन तीनों की एक साथ गति निकालनी पड़ेगी। और तीनों की एक साथ गति, जब प्रत्येक मान 2-2 बार आ रहा है, देखो भाई यहाँ ए बी कितनी बार, 2 बार, बी भी 2 बार और सी भी 2 बार। ऐसी स्थिति में तीनों की गति निकालनी है तो क्या करना है, इन तीनों को जोड़ के बट्टा 2 कर दो। यानी हमको करना पड़ेगा 6 + 5 + 4 बट्टा 2, ये हो जाएगी तीनों की गति। तो 6 + 5 कितना हो गया, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 बट्टा 2, 15 बट्टा 2 करोगे तो आ जाएगा 7.5, 7.5 इकाई। ये 7.5 इकाई जो है दोस्तों, ये किसकी गति आएगी, ये 7.5 इकाई गति है, वो किसकी है, तीनों की। यानी अगर तीनों एक साथ काम करें, यानी अगर इस प्रश्न में पूछा जाता ना तीनों एक साथ कार्य करें तो कितना समय लगेगा, तो अपन क्या करते, इसी 7.5 का किस में भाग दे देते, है ना, 60 के अंदर भाग देते, 60 बट्टा 7.5, है ना। 15 में जब आप 2 का भाग दोगे तो 7.5 आएगा। बट्टा 2 क्यों आया, बट्टा 2 एक ही वजह से आया है, तीनों 2 बार आ रहे, ए भी 2 बार, बी भी 2 बार और सी भी 2 बार। और ये ऊपर का 15 का आया तीनों गतियों का जोड़ करने से, 15 बट्टा 2। लेकिन हमको यहां क्या पूछा है, ए अकेला वह कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। तो अब सबसे पहले हमको तो ए की गति निकालनी पड़ेगी, जिसका समय पूछा उसकी गति निकालनी है। और ए की गति कैसे आएगी, पहले जो तीनों की गति अपन ने निकाली है उसमें से बी व सी की गति घटा दे तो हमारे पास किसकी गति आ जाएगी, ए की। चलो तीनों की गति कितनी है, 7.5,
7.5 में से अगर अपन बी व सी की गति निकाल दें, बी व सी ये रहा, बी प्लस सी की गति कितनी है 5, इसको घटा देते हैं तो 7.5 में से 5 घटाओगे तो पीछे क्या बचेगा 2.5 यानी 2.5। ये 2.5 इकाई जो गति आई है भाइयों, ये गति हमारे पास किसकी आई है, ए की। यदि हमको यहाँ ए अकेला नहीं बोल के हमको ऐसा बोल देते सी अकेला, सी बोलते तो हमको क्या करना पड़ता, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। चलो, यदि यहां बाई चांस ए अकेला नहीं बोलता, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलना चाहता हूं, यदि यहां ए अकेला नहीं बोलते सी अकेला बोल देते, यदि सी अकेला बोलते ना तो सी की गति कैसे आती, तब अपन तीनों की गति में से सी चाहिए, मतलब तीनों में से किसकी गति माइनस कर देते, ए व बी की गति घटा देते। यानी तीनों की गति तो यही है, तीनों एक साथ कार्य करेंगे तो गति कितनी है 7.5। 7.5 में से अगर अपन गति माइनस कर दे, किसकी माइनस करनी है, ए व बी की, ए व बी की गति कितनी है 6। 7.5 में से 6 घटाते तो क्या आता, 1.5 इकाई आती है ना। लेकिन अभी अपन को जो पूछा है वो सी के बारे में नहीं पूछा, ए के बारे में बोला है। तो ए अकेले की गति कितनी आई हमारे पास 2.5। अब ए की गति आ गई है तो ए द्वारा लगने वाला समय भी आराम से अपन निकाल सकते हैं। ए का समय कैसे आएगा, सबसे पहले अब क्या करना, कुल कार्य कितना है 60, इसी 60 में अपन क्या करते हैं, इस गति का भाग देते हैं जो हमारे पास कितना है 2.5। और जब आप 2.5 का भाग दोगे तो दशमलव हटा के ऊपर क्या लगा दोगे 0। अब आप ऊपर नीचे 600 में आप 25 का भाग दे दो तो आपका उत्तर आ जाएगा दोस्तों। 600 में हम 25 का भाग देंगे तो 600 में 25 का भाग कितनी बार जाएगा, 25 दूनी 50, पीछे बचा 10, आगे उतारा 0। 100 में 25 का भाग 4 बार, यानी टोटल 24 बार भाग जाएगा। इस प्रकार हमारा इसका उत्तर आ जाता 24 दिन। 24 दिन इसका सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया तो मैं आगे आपको ऐसे ही कुछ प्रश्न और समझाने जा रहा हूं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम वैसे भी एक प्रकार के एक से कई ज्यादा प्रश्न कर रहे हैं दोस्तों। चलो, आप प्रत्येक वीडियो के हर प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रखें, प्रॉपर नोट्स बनाए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न देखना ध्यान से। यहां देखना इस प्रश्न के अंदर क्या बोला है। इस प्रश्न के अंदर बोला है P व Q एक कार्य को 12 दिन में करते हैं, Q व R उसे 15 दिन में करते हैं, R व P उसे 20 दिन में करते हैं। तद अनुसार अकेला P उसे कितने दिन में करेगा। अब ये प्रश्न नल का भी हो सकता था कि नल P व Q एक टंकी को 12 मिनट में भर सकते हैं, नल Q व R एक टंकी को 15 मिनट में भर सकते हैं, नल R व P एक टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं। तो बताओ अकेला P उसे कितने मिनट में भरेगा। विधि वही रहती है, अंतिम उत्तर को मिनट बोल देते हैं ना। इस बात का आप ध्यान रखना, ये मत बोलना सर पाइप टंकी तो पढ़ाया ही नहीं आपने, तो समय कार्य पढ़ा दिया है ना। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यदि आ रही है तो कमेंट में यस लिखकर बताएं। मैंने जो बोला कि पाइप टंकी और ये PQR वाले प्रश्न एक जैसे ही होते हैं। अब इसमें PQR जरूरी नहीं है, ये भी हो सकता था राम व मोहन, मोहन व सोहन, वापस आ जाता सोहन व राम, ऐसा भी हो सकता था राम मोहन, मोहन सोहन, सोहन व राम, XYZ भी हो सकता था। इस प्रश्न के अंदर बोला P तथा Q, तो P प्लस Q अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो 12 दिन। आगे बोला Q तथा R, Q तथा R एक साथ काम कर रहे हैं तो कितने दिन लग रहे हैं, 15 दिन। आगे हमको बोला है R तथा P, R तथा P एक साथ कार्य कर रहे हैं तो लग रहे हैं 20 दिन। फिर से अब हमको क्या करना है, सबसे पहले तो हमको इनका लसब लेके कुल कार्य निकालना पड़ेगा। और अभी हमने 12, 15 और 20 का लसब पिछले प्रश्न में लिया तो 60 आया, कुल कार्य 60 इकाई आ गया। यदि कुल कार्य आ गया है तो गति निकाल देते हैं। गति कैसे आएगी, 60 के अंदर 12 का भाग 5 बार, ये हो गई 5 इकाई। 60 में 15 का भाग 4 बार यानी 4 इकाई। 60 में 20 का भाग 3 बार यानी क्या हो गया, 3 इकाई। अब ये दिन हमारे किसी काम के नहीं है।
यहां भी वही बात, P भी 2 बार है, Q भी 2 बार है और R भी 2 बार है। ऐसी स्थिति में पहला काम ही यही करना, P प्लस Q प्लस R, तीनों की गति क्या होगी। यदि तीनों की गति निकालनी है तो कुछ नहीं करना, इन तीनों को जोड़ के बट्टा 2 कर दो। 5 प्लस 4 प्लस 3 बट्टा 2, 5 और 4 9 और 3 12, 12 बट्टा 2 यानी 6 इकाई। ये 6 इकाई किसकी गति है, ये 6 इकाई है तीनों की। यानी इस प्रश्न में हमको पूछ देते तीनों व्यक्ति एक साथ मिल जाए तो कार्य कितने समय में करते, तो इसी 6 का भाग अपन किस में दे देते, 60 में। 60 में 6 का भाग 10 बार, यानी तीनों मिलकर 10 दिन में पूरा करेंगे। लेकिन यहाँ तीनों मिलकर नहीं पूछा है, यहाँ हमको पूछा है P अकेला। अब P अकेले की गति इसी से आएगी। P की गति कैसे आएगी, P की गति आएगी जो तीनों की गति हमने निकाली है उसमें से बाकी दोनों P की चाहिए, तो तीनों में से किसको घटा दो, Q व R की गति को घटा दो। तो तीनों की गति तो हमारे पास कितनी है, 6, उसमें से Q व R की गति, ये रहा Q और R, Q और R की गति कितनी है, 4, इसको घटा देते हैं, 6 में से 4 गए यानी कितनी आ गई, 2 इकाई। अब इस 2 इकाई जो गति आई है इसी से P द्वारा कार्य करने में लगा समय आ जाएगा। समय कैसे आएगा दोस्तों, इसी 60 में वापस किसका भाग दे दो, 2 का। 60 में 2 का भाग दोगे तो उत्तर क्या आ जाएगा, 30, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 30 दिन। 30 दिन यानी ऑप्शन नंबर C सही उत्तर आया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। चलो एक और प्रश्न, अगला प्रश्न जो है वो भी इसी प्रकार का प्रश्न है जिसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक बार इस प्रश्न के अंदर मैं ऐसा करता हूं, थोड़ा सा परिवर्तन कर देता हूं। तो सबसे पहले मैं परिवर्तन ये कर लेता हूं, मैं यहाँ नल मान लेता हूं, नल A व B। यहाँ एक कार्य की जगह लिख लेते हैं, एक टंकी को 8 दिन की जगह 8 मिनट में पूरा कर सकते हैं की जगह लिख देते हैं भर सकते हैं। B व C उस टंकी को ये 12 मिनट में भर सकते हैं, अपन इसको मिनट मान लेते हैं। C व A उस कार्य की जगह उस टंकी को 8 मिनट में भर सकते हैं। तदनुसार तीनों मिलकर वह टंकी कितने समय में पूरा की जगह भर सकते हैं। प्रश्न क्या है, नल ले लिए मैंने, नल A व B किसी टंकी को 8 मिनट में भर सकते हैं, नल B व C उसे 12 मिनट में भर सकते हैं, नल C व A उसे 8 मिनट में भर सकते हैं। तो तीनों नल एक साथ खोल दें, तीनों मिलकर यानी तीनों नल एक साथ खोल दें तो टंकी कितने समय में भरेगी। यहाँ दिन की जगह आपको मिनट में उत्तर बताना है। तो देखना इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ नल माने हैं मैंने, विधि वो की वो ही रहेगी, A प्लस B है तो 8 मिनट। दूसरे में क्या है, B प्लस C है, B प्लस C के कितने मिनट है, 12 मिनट। तीसरे में हमारे पास है C प्लस A है, फिर से कितने मिनट है, 8 मिनट। चलो अब अपन जरा एक बार इसका लसब लेकर देखते हैं। तो कुल कार्य लसब किसका लेना है, 8, 12 और 8 का। तो 8 और 12 का ले लेते हैं, डबल बार 12 लिखने की जरूरत नहीं है। 12 में 8 का भाग नहीं जाता, 12 दूनी 24, 24 में 8 का भाग जाता है, यानी कुल कार्य कितना हो गया, 24 इकाई। कुल कार्य आ गया है तो अब गति निकाल लेते हैं। गति कैसे आएगी, 24 में 8 का भाग 3 बार, ये हो गया 3 इकाई। वापस 24 में 12 का भाग 2 बार यानी 2 इकाई। 24 में 8 का भाग 3 बार यानी ये क्या हो गया, 3 इकाई। अब यहां भी वही बात, अब ये मिनट किसी काम के नहीं है और A भी 2 बार है, B भी 2 बार है और C भी 2 बार है। ऐसी स्थिति में यदि मैं A प्लस B प्लस C यदि तीनों की गति निकालना चाहूं, यदि जो तीनों की गति अगर अपन निकालना चाहे तो तीनों की गति कैसे आएगी, इन गतियों को जोड़कर बट्टा 2 कर दो। 3 प्लस 2 प्लस 3 बट्टा 2, तो ये हो गया 3 और 2 5 और 3 8, 8 बट्टा 2 यानी 4 इकाई। तो ये 4 इकाई हमारे पास जो गति आई है ये किसकी गति है, तीनों की। इस बार हमको पूछा यही है, तीनों मिलकर टंकी कितने समय में भरेंगे। जब तीनों का ही पूछा है तो आगे क्या बढ़ना, इसी 4 इकाई गति कोई काम में ले लेते हैं। तो तीनों द्वारा लगने वाला समय निकालने के लिए क्या करना, इसी 4 इकाई का किस में भाग दे देते हैं, 24 में। 24 में 4 का भाग गया 6 बार यानी उत्तर हो जाएगा 6 मिनट। मैंने प्रश्न में परिवर्तन किया था, सबको मिनट बना लिया था, तो सही उत्तर हो गया 6 मिनट।
उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। एक प्रश्न और है जिसको आप अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करें। देखो, इस प्रश्न के अंदर बोला है ए व बी एक साथ कार्य को 12 दिन में करते हैं, बी व सी उसे 15 दिन में करते हैं और सी व ए उसे 20 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। ये सेम डेटा वाला प्रश्न मैं पहले करवा चुका हूं एक बार, है ना। सेम यही 12, 15 और 20 वाला प्रश्न मैं आपको करवा चुका हूं। आप लोग देखना चाहें तो यहां देख सकते हैं। ये देखो, यहाँ ए बी की जगह पी क्यू है, बाकी प्रश्न वो का वही है, लेकिन आप एक बार खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। देखते हैं आप लोग इसको सॉल्व कर पाते हो या नहीं। देखो क्या बोल रखा है, ए प्लस बी है तो कितने दिन है। ए प्लस बी के लिए हमारे पास जो समय है वो 12 दिन है। आगे बोला है यदि बी व सी एक साथ काम करे तो कितने दिन है, 15 दिन है। तीसरी हमको जानकारी दे रखी, यदि सी व एक साथ कार्य करें, सी और ए एक साथ कार्य करें तो 20 दिन लगते। वही तरीका, सबसे पहले लसब ले लेते हैं। 12, 15 और 20 का लसब होता है 60। कुल कार्य हो गया 60 इकाई। अब यहां से गति निकाल देते हैं। गति कैसे आएगी, 60 में 12 का भाग 5 बार 5 इकाई, 60 में 15 का भाग कितनी बार, 4 बार यानी 4 इकाई, 60 में 20 का भाग कितनी बार, 3 बार यानी कितना, 3 इकाई। फिर से वही बात, यहां सब 2-2 बार आ रहे, ए भी 2 बार, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार। ऐसी स्थिति में ए प्लस बी प्लस सी, यदि तीनों की अगर अपन गति निकालना चाहें, तीनों की गति कैसे आएगी, इन तीनों गतियों को जोड़कर बट्टा 2 कर दो। 5 + 4 + 3 बट्टा 2, 5 और 4 9 और 3 12 बट्टा 2 यानी 6 इकाई। ये 6 इकाई गति आई है। यदि हमको चाहिए तीनों मिलकर, इस प्रश्न में यही पूछा है ए बी सी तीनों मिल जाए तो वह कार्य कितने दिन में पूरा होगा, लगने वाला समय निकालना है। समय निकालने के लिए हमको क्या करना, इसी 6 इकाई का वापस 60 में भाग दे देते हैं। 60 में 6 का भाग गया 10 बार, यानी इस प्रश्न का उत्तर 10 दिन हो जाएगा। काफी लोगों का सही उत्तर आया दोस्तों, बहुत बहुत बधाई हो। अंतिम प्रश्न जिसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करना, ये आपके लिए है। इस प्रश्न के अंदर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें, उसके बाद सॉल्व करें और उसके बाद आप लोग इसका उत्तर लिखने की कोशिश करें। क्या बोला है इस प्रश्न के अंदर, आप भी साथ साथ में हल करते रहा करें दोस्तों, पेन कॉपी साथ में लेकर ही पढ़ा करें। जो भी इस प्रश्न देखते ही सॉल्व करना शुरू कर देते हैं वो कमेंट में वाई लिखकर जवाब दे, ताकि मुझे पता लगे कितने लोग रेगुलर मेहनत कर रहे हैं, है ना, इसकी मुझे जानकारी मिले। वेरी गुड, मैं वापस देख रहा हूँ आप लोगों के कमेंट्स भी, इसलिए आप लोग मुझे वाई लिखकर बताएं कौन कौन सच में कॉपी पेन लेकर बैठता है और मुझसे पहले प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश करता है। ये प्रश्न आसान है, पहले करवा चुका हूं ऐसे प्रश्न, ये आज वाला नहीं, कल की क्लास जैसा प्रश्न है। ए अकेला कार्य 20 दिन में करता है, बी अकेला 30 दिन में कर देता है। यदि दोनों एक साथ काम शुरू करें तो उससे आधा कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो देखना इसमें क्या बोला है, ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, ये वो प्रश्न है जो कल किया था। बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, 30 दिन में। लेकिन थोड़ा ये प्रश्न भाषा में घुमाने का प्रयास किया। ए और बी का समय दिया हुआ है, पहले कुल कार्य निकाल लेते। कुल कार्य हो जाएगा 20 और 30 का लसब, 20 और 30 का लसब। 30 में 20 का भाग नहीं जाता, 30 दूनी 60 में 20 का भाग चला जाता है, तो लसब हो जाएगा 60, यानी कुल कार्य हो गया 60 इकाई। यहां से अपन गति निकाल देते हैं। गति कैसे निकाले, 60 में 20 का भाग दे दो, कितनी बार, 3 बार, यानी ये हो गया 3 इकाई। वापस 60 में 30 का भाग दे दो, यानी गति आ गई 2 इकाई। अब ये दिन हमारे किसी काम की नहीं है। अब हमको पूछा क्या है, हमको बोले यदि दोनों एक साथ काम करें, दोनों एक साथ काम करें यानी गति हो जाएगी ए प्लस बी। इन दोनों की गति कितनी होगी पहले वो देख लेते हैं। ए प्लस बी की गति हो जाएगी, ये रही ए की गति कितनी, 3, और ये हो गया बी की गति 2। ए प्लस बी यानी गति हो जाएगी 3 + 2 यानी 5 इकाई। लेकिन आपको बोला दोनों मिलकर आधा कार्य ही कर रहे हैं, यानी कार्य जो ये 60 इकाई काम में नहीं लेना भाइयों, कार्य 60 का आधा कर दो। 60 का आधा कार्य, आधा मतलब कितना,
30 इकाई कार्य ही काम में लेना है दोस्तों, ध्यान रखना। यहाँ ये आधा कार्य लिखकर प्रश्न में कंफ्यूज करने की कोशिश की है, यानी लास्ट में जो कार्य मानोगे वो 60 इकाई नहीं, केवल कितना करना, 30 इकाई। या तो कार्य को आधा कर दो, नहीं तो एक बार जो दिन निकालो लास्ट में दिन को आधे कर देना, बात वही है। लेकिन मैंने कार्य को आधा कर दिया, यानी इस 5 का भाग वापस 30 में दे दो, है ना। अगर आपको समय निकालना है तो इस 5 का भाग 60 में मत दो, 5 का भाग 30 में दो, यानी जो लगने वाला समय है वो हो जाएगा 30 में 5 का भाग। 30 में 5 का भाग दे दे तो उत्तर क्या आ जाएगा, 6 दिन इसका सही उत्तर है। सही उत्तर होगा इसका 6 दिन, ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही है, क्योंकि यह आधा कार्य था। चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे कि एक बार 60 में भाग दे देते, 60 में 5 का भाग 12 बार, 12 दिन थे, लेकिन आधा कार्य है तो इन दिनों को आधा कर दो, 12 के आधा कर दो, 12 के आधे कितने हो जाएंगे, 6 दिन। बात वो की वही है, दोनों में से कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज जो भी पढ़ाया आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग फेसबुक पेज को लाइक कर लें, है ना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ है, जिससे वेदांत अकेडमी नाम करके एक पेज खुलेगा। उस वेदांत अकेडमी फेसबुक पेज को आप लाइक कर लें, है ना। उसको आप जैसे ही लाइक करोगे, लाइक में एक थंब वाला जो बटन बना हुआ उसके माध्यम से आप लाइक कर सकते हैं। लाइक करने के बाद आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा फेसबुक के माध्यम से, जब भी नया वीडियो डाला जाएगा उसका जल्दी से जल्दी। इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। अंतिम काम इस वीडियो पर फटाफट लाइक पे क्लिक करके वीडियो को लाइक कर ले, अधिक से अधिक मात्रा में इसको लाइक करने की कोशिश करें। विद्यार्थी आज भी बहुत कम है, मैंने फिर से कल भी बोला था, आज भी बोलता हूं, अगर यही मामला चलता रहा, आप लोगों को वीडियो शेयर करने में, अपने मित्रों को बताने में शर्म आएगी, तो फिर मुझे हो सकता है यह सीरीज फिर से वापस बंद करनी पड़े। अगर चाहते हो क्लासेस लगातार बनती रहे, निःशुल्क आपको इतना शानदार पढ़ाया जा रहा है, पैसा आपका लग नहीं रहा है, उसके बावजूद आप लोग इसको शेयर करने के अंदर जो है आप आलस कर रहे हो। मैं उम्मीद करता हूं कल अगली क्लास में ऐसे कई ज़्यादा स्टूडेंट होंगे दोस्तों। यही कहकर मैं अपनी बात पर विराम देता हूं। धन्यवाद दोस्तों।